I mean, a lot of lessons when I captained for the first time for my IPL team. I got to know a lot more things about myself and a lot more thing about the leadership perspective. And I felt most of the challenges that you face as a captain are more mental, how you prepare the boys, because everyone's got the skill set. It's about how you can give them the confidence to be able to deliver that skill set on the field. Okay, so Shubman, you're coming from the high, you're coming from the World Cup, you guys are world champions and everything. So what is it that you're hoping to achieve? Because I mean, you have achieved a lot of things where you stand. So what are you hoping to achieve in this series? I mean, if you look at the team, it's a quite different team from the one that played in the World Cup. There are a lot of young players in the team, including myself. So I think in terms of that, we just want to give the players experience and how the international, what it is like to play at the international level. Because a lot of the players haven't played that many matches, and some of the players haven't even made their debut. So I think that is our aim for this series, to give them more international exposure and experience. What are you expecting from your opponents with the series? Zimbabwe, what do you know of us, our team, our players, and the strengths and weaknesses that you expect to see over the series? I think you guys have got a good T20 team. Even the last time when we played in the one days, last one day that we played went on to be quite a close one for us. And we know that it's going to be no different, and the way that you guys are going to come against us is going to be no different than any other nation, and that's the challenge for us. शुभन ओपन को लेके कुछ अभी तक डिसाइड हुआ है क्योंकि आप अभिषेक है रितु है तो फर्स्ट मैच को लेके ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा अभी कुछ डिसाइड हुआ? हाँ जी, मेरे साथ अभिषेक ओपन करेंगे और हाँ रितु नंबर 3 खेलें. शुभन, जब टेस्ट क्रिकेट में ट्रांजिशन का टाइम आया था तो आपने भी बोला, रोहित भाई ने भी बोला कि आप 3 नंबर पर बैट करना चाहते हैं. T20 क्रिकेट में क्या इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांजिशन का टाइम आ चुका है, विराट भाई बोल चुके नहीं खेलेंगे, रोहित भाई बोल चुके नहीं खेलेंगे, चट्टू भाई बोल चुके हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई एक ऐसा स्पॉट है जिसको लेकर के आप बोलते हो कि यार इस स्पॉट पे मेरे लिए खेलना सबसे बढ़िया रहेगा एज फार एज T20 क्रिकेट इज कंसर्न्ड? आई थिंक रोहित भाई भी ओपनर थे और विराट भाई ने भी ओपन किया इस वर्ल्ड कप में, और मैं भी ओपन ही करता हूँ T20 में, तो आई थिंक ओपन ही करना चाहूँगा मैं T20 में. कंडीशंस कितनी चैलेंजिंग रहेगी क्योंकि अभी आप न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ी इंडिया से आ रहे हैं, तो कंडीशन किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी चैलेंजिंग होगी? काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगी, काफ़ी अलग अलग, सब लोग काफ़ी अलग अलग टाइम जोन से आ रहे हैं, बट आई थिंक वही चैलेंज है. हम 2-3 दिन हो गए हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो थोड़ा कंडीशंस से यूज्ड टू हो गए हैं हम इधर कि, और कुछ प्लेयर्स पहले भी खेले हुए हैं इधर 2 साल पहले जब वनडे के लिए आए थे, तो आई थिंक एक अच्छी सीरीज़ होगी यहाँ पे. Last 2 questions. शुभन, एक चीज और जो जिस तरीके से कल विराट भाई ने मुंबई में बोला कि एक प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी जो सचिन के बाद हमारे ऊपर आई, और मैंने और रोहित ने शायद उसे थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनकी हम्बलनेस थी कि उन्होंने बोला थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की. दुनिया आपको अब आगे देखती है उस जगह पर जहाँ पर फ्यूचर सुपरस्टार, फ्यूचर बैटर ऑफ इंडिया जो बढ़िया करेगा, बहुत जबरदस्त करेगा, विराट भाई की तरफ उस तरीके से आगे लेकर जाएगा. क्या आपको सेंस करते हो वो जो एक्सपेक्टेशंस का भार है या उस तरह की क्रिकेट खेलना, बिकॉज दुनिया आपको उस तरीके से देखती है कि भाई ये अगला लड़का है जो इंडिया का नाम आगे लेकर जाएगा? प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस आई थिंक हमेशा रहती है, बट जो आई थिंक विराट भाई और रोहित भाई ने अचीव किया है, अगर उस चीज़ को मैं अचीव या उस चीज़ को मैं रीच करने जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. हर प्लेयर के एक अपने गोल होते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहता है, तो वही काफ़ी प्रेशर होता है. अगर आप किसी जहाँ दूसरे लोग पहुँच चुके हैं, अगर आप उनके पास पहुँचना चाहते हो तो फिर आपके पास और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. ऑब्वियसली प्रेशर है, बट जो उन्होंने अचीव किया या उन्होंने जो इंडिया के लिए किया उस चीज़ में कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज वो दोनों आइडल हैं और दोनों लेजेंड है इंडियन क्रिकेट के. बट जो सब लोग एज अ प्लेयर, एज अ टीम, जो हम अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को लेके डेफिनेटली प्रेशर तो रहता ही. Last 2. So this is the first match for the new cycle for the Davis World Cup in 2026 first series. Is there any the pressure that comes with that because of the fact that it's a new cycle and there's going to be a lot of people to see after the retirement of a couple of players whether this young group can win part of 2026? I think there is pressure no matter what match you play anyways, because if there would be no pressure playing in any kind of match or any kind of situation, then I don't think there's any point playing that match. There is always pressure whenever you play because there's pressure for you to perform.
in every match or every tournament that you play. So I don't think there's any pressure in terms of, oh, this is the match of a new cycle. But in terms of, yes, we want to do well as a team, that is the pressure there for us. Last question. Just a word, because I know obviously the last World Cup, Kohli, Sharma and Jadeja all the just to work on the impact of losing those players in the group, but also maybe just even for some of the younger players, just like you know, the opportunity now that's suddenly open now that since these stalls are on the day, there's maybe new talent, even sort of just sort of like the excitement maybe in the group and all that. Yes, there is definitely a lot of excitement, because there are a lot of young players who will be playing for the first time, and it's always exciting when you see new players coming and making their debut and doing well. So in terms of that, yes, there is a lot of excitement in the team to be able to come here and do well.